इस दृश्य को जब मां देवकी ने देखा तो वसुदेव जी से जाकर कहा, सुनते हो, जब से कन्हैया वृंदावन से मथुरा आया है बहुत उदास रहता है, अपनी मन की चिंता हमें बताता भी नहीं है। कन्हैया के मित्र हैं उद्धव जी। उद्धव जी को बुलाया गया और उनसे कहा कि कन्हैया आपका मित्र है। उद्धव, तुम जाकर पूछो कि कन्हैया इतना उदास क्यों रहता है आजकल। उद्धव जी जैसे ही कक्ष में आए, कन्हैया की सूरत देखकर उद्धव जी बोले, अरे कन्हैया, क्योंकि उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, बृहस्पति के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे उद्धव जी। सारा वेद वेदांत का जिनको ज्ञान था और ज्ञान का उनको अभिमान भी था उद्धव जी को कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई भी नहीं है। तो कन्हैया से आकर कहने लगे, प्रभु आप तो चराचर जगत के मालिक हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि कन्हैया साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात ईश्वर है। और आप जगत के नियंता होकर के इन गोप ग्वालों को याद करके रोते हो। कन्हैया ने कहा, उद्धव तुम नहीं जानते ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। अरे जिस दिन से मैं ब्रज छोड़कर आया हूं उसी दिन से आज तक सारे ब्रजवासी वृंदावन की सीमा पर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि एक दिन मेरा कन्हैया जरूर आएगा। उद्धव जी ने कहा, ऐसी बात है? तो उन ब्रजवासियों को मैं समझा कर आता हूं। ऐसा उपदेश करूंगा कि आपकी याद भूल जाएंगे। कन्हैया ने कहा, तुम जाओ तो सही। प्रेम और भक्ति का जब तक पुट नहीं लगता तो ज्ञान भी अधूरा रहता है। उद्धव जी को संदेश वाहक बना करके मेरे कन्हैया ने ब्रज में भेजा और जैसे ही ब्रज की सीमा में, वृंदावन की सीमा में अक्रूर जी ने प्रवेश किया, उद्धव जी ने प्रवेश किया, क्या दृश्य देखते हैं। हजारों गोप ग्वाल रास्ते पर बैठे हुए हैं और आंखों से अश्रुपात हो रहा है। उन ग्वाल वालों से जाकर पूछा, भैया ये नंद बाबा का महल कहां है, यशोदा मैया कहां रहती है। ग्वालों ने कहा, भैया ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, ये जो नाला बह रहा है ना, ये नाला जहां रुक जाए वही नंद बाबा का भवन है, समझ लेना। क्योंकि जिस दिन से कन्हैया मां यशोदा को छोड़कर गए हैं उस दिन से मां यशोदा के आंखों के आंसू नहीं रुक रहे और उन आंसुओं से ये नाला के रूप में परिवर्तित हो गया, इतना जल इकट्ठा हो गया। मां यशोदा की मन स्थिति वर्णन नहीं कर सकते। अक्रूर जी जैसे ही नंद भवन में आए और आवाज लगाया,
आवाज लगाई, मैया दरवाजा खोलो। तो माँ यशोदा ने सोचा ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, लगता है कन्हैया वापस आ गया। और जैसे ही जाकर देखा ये तो कन्हैया नहीं उद्धव है, सो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उद्धव ने कहा भैया प्रणाम करता हूं, मैं उद्धव हूं, कन्हैया का मित्र। यशोदा कहती है भैया जरा धीरे बोलो, मेरा कन्हैया पलना में सो रहा है, यदि जोर से बोलोगे ना तो वो जाग जाएगा। उद्धव ने कहा भैया कन्हैया तो मथुरा में है, पलना तो खाली पड़ा है। जैसे पलने की ओर देखा, मां यशोदा की मन स्थिति और भी बिगड़ गई और सोचने लगी बाहर कन्हैया तू मुझे छोड़कर चला गया, शायद इसी बात को पे मुझे छोड़कर चला गया कि मैंने एक छटाक माखन के कारण तुझे उकल से बांध दिया, शायद तू इसीलिए मुझे छोड़कर चला गया। उद्धव जी के ज्ञान की पोटली तो वहीं बिखर गई। इतना अपार प्रेम मां यशोदा के मन में कृष्ण के प्रति। लौटकर वापस गोपियों के पास आए। गोपियों ने कहा क्या कन्हैया वापस नहीं आएगा? उद्धव जी ने कहा कि मेरे गोविंद का जन्म तो इस भूमि का भार उतारने के लिए हुआ है, जो अपनी लीला संपन्न करने के लिए आगे जाएंगे, अब कन्हैया लौट कर नहीं आएंगे। राधा रानी बैठी है सभी गोपियों के बीच में और गोपियां आपस में बात कर रही है। इस दृश्य को देखकर उद्धव जी एकदम शांत भाव से खड़े हो गए और उनकी बातों को सुन रहे हैं। एक गोपी कहती है राधा रानी से, मैया मुझे कल रात को सपना आया और कन्हैया ने हमसे आकर बातें की। एक गोपी कहती है, गोपियों की मन स्थिति ऐसी हो गई। एक गोपी ये कहती है कि भैया अभी मैं कंस को मार के वापस आता हूं, स्वयं को कृष्ण समझ रही है। राधा रानी से पूछ लिया, क्या आपको कभी कन्हैया की याद नहीं आती? आपको कोई सपना नहीं आता? राधा रानी ने कहा, जब नींद ही नहीं आती, जिस दिन से गोविंद गए हैं मेरी थी आंखों की नींद ही उड़ गई। जब नींद ही नहीं आएगी तो सपना कहां से आएगा? उद्धव जी ने सभी गोपियों को दंडवत प्रणाम किया। प्रेम के सरोवर में उद्धव जी का ज्ञान बह गया। कहते गए थे परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन वर्षों बीत गए उद्धव को। जब लौटकर आए तो कन्हैया ने कहा, आगे श्रीमान जी। उद्धव जी ने कहा, वाह रे कन्हैया, तेरी लीला कितना निष्ठुर है तू। अरे जो ब्रजवासी
हर पल तुझे याद करते हैं, उनको छोड़कर तू यहां आ गया। कन्हैया ने कहा, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज से तो कभी अलग हो ही नहीं सकता, एक मिनट के लिए आपकी आंखें बंद करो। सो उद्धव जी ने आंखें बंद की तो सुंदर झांकी का दर्शन कराया। बीच में कन्हैया बैठे हैं राधा रानी के साथ और चारों तरफ गोपियां बैठी हैं। बोले, ये तो मैंने तुम्हें प्रेम का उपदेश सुनाने के लिए वहां भेजा था, मैं गोपियों से कभी अलग नहीं हो सकता, मैं वृंदावन से कभी अलग नहीं होता, मैं ब्रज से कभी अलग नहीं हो सकता।